इस नकली सुख में उलझ गए, सुख शांति मिली ना, जीवन भर सुख शांति मिली ना। इस नकली सुख में उलझ गए, सुख शांति मिली ना, जीवन भर सुख शांति मिली ना, जीवन भर इस सत्य मार्ग को भूल गए, सत्य मार्ग को भूल गए, भटके जीवन भर। सत्य मार्ग को भूल गए, भटके जीवन भर, सुख शांति मिली ना, जीवन भर सुख। तुम भोग विलास में अटके, ये हमारे मन की आदत हमको परेशान करती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, ये मन चंचल, ये मन चोर, ये मन सुर ठकार, और मनमन कहते सुर नरमुन कहते मन के लक्ष्य द्वार। कोई एक दरवाजे नहीं है मन, 10 दरवाजे नहीं है मन के अनेक द्वार हैं। इसलिए अर्जुन जैसे साधक भी अपने गुरु के सामने कहते हैं, चंचलम मनात कृष्णा, ये मन बड़ा चंचल है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अगर आप समझ लें तो इसकी चंचलता पर आप अंकुश लगा सकते हैं, क्योंकि मन से बड़ी बुद्धि है। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे थोड़ा, तो तुम्हारा मन तुम्हारे अनुशासन में रहेगा, और जब मन अनुशासन में रहेगा तो तुम्हारी इंद्रिय भी अनुशासन में रहेगी। पहले हम कभी सुनते थे कि भैया कोई साधु महात्मा ऐसे होते हैं जो अपने मन और इंद्रियों को जीत लेते हैं। ये कोई खेल नहीं है, लेकिन अब समझ में आता है कि बहुत बड़ी सरल बात है। ये जीवन की सहजता है, ये भजन है, ये साधना है। बिल्कुल कठिनाई नहीं है। तुम भूखे मरोगे तो कठिनाई है, नंगे रहोगे तो कठिनाई है, जंगलों में डोलोगे कठिनाई है, और कोई भी काम करो उसमें कठिनाई है। लेकिन मन को सहज बनाने में कोई कठिनाई नहीं है, बहुत बड़ा सरल है। इसलिए सहज कहा है इसको। सदगुरु कबीर साहब जी बीजक में कहते हैं, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाइयो, मेरी सृष्टि चराचर राखो, रहो दृष्टि नारी हो। आप जागृत रहो, आपकी स्मृति में होश का दीपक जलता रहे, ये आपकी साधना है। आप बच्ची बच्चों के बीच में हैं, वहां साधना चल रही है आपकी। आप अपने खेत पर हो, आपकी साधना चल रही है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपकी साधना चल रही है। लेकिन जब मन बिगड़ा हुआ है तो पीछे हमले से साधु महात्मा ही भले क्यों नहीं हो, फिर खूब मार खा जाते, खूब पकड़े जाते हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, तुम भोग विलासन में लटके, क्षण पल के सुख में तुम भटके, क्षण पल
के चिनगवा त्याग कर। मन के चिनगवा क्या है? ये हमारे जो मन का सुख है, ये मन के चिनगवा है। चिनगवा का मतलब चिनगारी। जब बादल टकराते तो चिनगारी छूटती है कि नहीं? अंधेरे में पत्थर पटको तो चिनगारी छूटती है कि नहीं? अब ये चिनगारी में एक कीड़ा होता है जिसको झींगना कहते हैं, वो मिलकता जाता है। पर तुम 1000 झींगना इकट्ठे कर लो, तुम सोचोगे अंधेरे में पंगत पाई लो झींगने की वहां में प्रकाश में, तो तुम पंगत थोड़ी पाई लोगे वहां में। बस इतना ही हमारे मन का सुख है। किम चंचलम धन योगनाय। जैसे विद्युत आकाश में बिजली होती है, इतना ही सुख है हमारे धन का, इतना ही सुख है भोग का। आपको बढ़िया रसीली सब्जी मिल गई, कितना सुख मिला। पहले ग्रास में था, वो दूसरे में नहीं, तीसरे में था, चौथे में नहीं। और एक स्टेज ऐसी आ गई कि अब सुख समाप्त हो गया। अब नहीं भैया, बिल्कुल नहीं, हाँ पड़ी रह जाएगी। अरे यार नेक ले लो, पहले कितना अच्छा था। हाँ अब नहीं, वो सुख कहाँ चला गया? जो पहले ग्रास का सुख था वो कहाँ चला गया? इसलिए मेरे बहन भाइयों, चाहे सुनने का सुख हो, चाहे सुनने का हो, चाहे वो भोग का हो, ये परमात्मा के सुख है। सदगुरु कहते हैं तुम भोग विलासन में अटके, क्षण पल के सुख में तुम भटके। नकली चमन बाहर में रंगदेव भूले को माली। अरे तुम माली तो है, ये संसार एक चमन है, एक बगीचा है, और तुम भूल गए। कैसे? जैसा सेमर के फूलों को देख करके और सुगा कर गया, लेकिन जब चमन मारी तो क्या निकला? रुआ निकला। पहले कितनी आशाएं थी उस फूल को देख देख करके कि जब फूल इतना सुंदर है तो फल कितना सुंदर लगेगा। लेकिन जब पकड़ के तैयार हुआ, जब समझ मारी तो उसमें रुआ निकला। यही तो हमारे जीवन की कहानी। अब बड़े बूढ़े से पूछो, गौ माता जी 4 बहू में 4 बेटा, कैसे आनंद मौज की छन्नी होगी? ए बाबा, हम तो 4 रोटी कर लेते तो 2 टुकड़ा खा लेते, तो हम खा लेते। 4 बहू में 4 बेटा है, और बेटो कमजोर ना है, वो थानेदार हो तो वो डीएसपी भी है तो वो इंजीनियर हो। अरे वो करे तो करे उनका थानेदार हो, अपनी बीबी संग में ले गए, इंजीनियर हो अपनी संग में ले गए, और रह गए टुकड़िया टुकड़ा तो बेटा मत करो। अब भटक रहे हैं, जी क्या हो गया? अब क्या सोच रहे थे, ये क्या हो गया? इसलिए मेरे बहन भाइयों, कितना बढ़िया कहा। दिन दिन पर मिलके दुख घने, चली जाती है, राग द्वेष बढ़ता चला जाता है, शरीर रोगी होता जाता है। ज्यों-ज्यों सेवा की जरूरत पड़ती है,
जो अपने लोग तान ठोकते थे कि चिंता मत करो, इसके पीछे हमने सब कुछ कर दिया, आज वो लोग दूर होते चले जाते। इसलिए मेरे बहन भाइयों, भरोसा मत करना किसी पर, अपने मन को बढ़िया, आपके कर्म ही आपके सच्चे साथी हैं। आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। इसलिए दिन पर दिन मिलते बधाने, कर्मनि की गिनती आएंगे, कर्मनि की गिनती आएंगे, कर्मनि की गिनती आएंगे। तुम्हारे मन के हैं ये सपने, तुम्हारे मन के हैं ये सपने, दुख झूला झूले जीवन भर, झूला झूले जीवन भर, झूला झूले जीवन भर। नकली सुख में उलझ गए, सुख शांति जीना जीवन भर, सुख शांति जीना जीवन भर। सबके मार्ग को भूल गए, मन मन में भटके जीवन भर, मन मन में भटके जीवन भर, मन मन में भटके। इसलिए सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य के मार्ग में अगर आप चल रहे हो, आपका मस्तक ऊंचा रहेगा। एक बार के लिए भोजन नहीं मिला है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका मस्तक ऊंचा रहेगा। आप चोरी बढ़ाई करके, छल कपट से, झूठ बोल करके आपने घेवर और मेवा मिष्ठान भी खा लिया है, तब भी तुम्हारा सर नीचे को झुका रहेगा कि पता नहीं लग जाए और पकड़े जाएंगे। इसलिए सत्य के मार्ग को मत छोड़ना। भोजन नहीं मिले कोई बात नहीं है, पानी पी करके सो जाना। इसलिए तुम पूजा करते भूतनी की, भूत कहते हैं पीते हुए को, जो पहले कहूँ भय थे बेचारे चले गए, मर गए, और तुम भी न पूज रहे। भूते क्यों थे मेरे, पर वे तुम्हारी पूजा से कैसे राजी होंगे, क्योंकि वे अपना पाठ, समय का पाठ झेल करके चले गए। आज कोई हनुमान जी महाराज की पूजा करता है, वो तो अपना पाठ झेल करके चले गए, उनकी पूजा से तुमको नहीं मिलेगा। पूजा का अर्थ होता है कि हनुमान जी कैसे सेवक थे, तो वैसी सेवा तुम करो नहीं। आज चाहे बाबा साहब की पूजा करो, लेकिन पूजा बराबर है, चाहे हनुमान जी की पूजा मानो, बाबा साहब की पूजा मानो। बाबा साहब ने क्या किया था और वो क्या आदेश दे रहे हैं हमको, हम उन आदेशों का पालन करें, आपको सुख मिलेगा। उन्होंने जो संघर्ष किया था वो हमारे और आपके लिए किया था। उनके विचारों को अगर हम मान करके अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमको सुख मिलेगा। अब तुम शराब पियो और बाबा साहब के जयकारे लगाओ, कैसे काम चलेगा? तुम बेईमानी करो, झूठ बोलो, हनुमान जी की पूजा करो, कैसे काम चलेगा? राम जी के जयकारे लगाओ, बेईमानी करो, कैसे काम चलेगा? इसलिए महापुरुषों की पूजा का मतलब होता है कि उनके बताए हुए हम आदर्शों पर चलें, तो वो पूजा है अपने जीवन को बढ़िया बनाए, अच्छा बनाए। इसलिए उस पूजा का कोई ज्यादा विशेष औचित्य नहीं है, इतना बढ़िया का है। तुम पूजा करते भूतनी की,
चलो आ जाओ। अभी प्रसाद लेके जाइए, अभी प्रसाद लेके जाइए, थोड़ी देर में पूरा कर रहे हैं। बैठो। तुम संगत करते, एक बात बताए, आज अभी कहे एक कौ बहन बेटी के 10 लड़का भाई इकट्ठे, 10 बच्चा बच्ची भाई है, तो आप लोग कहने का है झूठ बोल रहे हो महाराज का 10 इकट्ठे, तो आप तमाम संख्या करोगे। लेकिन जब कोई शास्त्री जी बड़े मंच पर बैठ करके कहते हैं कि महाराज सगर के 60,000 पुत्र भाई और तुम तालियां बजा देते हैं, वाह महाराज बहुत बहुत अच्छा। तो ये बिल्कुल निरर्थक बात है, झूठी। इन झूठी बातों को कोई सुनकर के सज्जनों, इसलिए ये जो सत्य का मार्ग है, ये कारण कालीन व्यवस्था है। जैसे हमारा तुम्हारा जन्म हुआ है, ऐसे पहले भी जन्म होते थे बच्ची बच्चों। लोग कहते हैं हनुमान जी कान से पैदा हुए, कोई कहता है आंख से पैदा हुए थे, कोई कहते हैं नाक से पैदा हुए थे। ऐसा नहीं है, ये कोई अतिशयोक्ति हो सकती है, अलंकार हो सकते हैं। नाक और आंख का मतलब कुछ और होता है, बताएगा तो फिर बताएंगे। आंख से, नाक से, कान से, घास से, फूस से कोई बच्ची बच्चा पैदा नहीं होती है। ये सारी की सारी झूठी बातें हैं, ये निरर्थक बातें हैं। इसलिए पूजा करते भूतनी की और संगति करते भूतनी की और संगति करते कितना बढ़िया कहा। तुम अपने मन की मानत हो, बात हम लोग कहें शायद आप कहते हैं महाराज ये तो आप सही ना बताएं, और किसी के अगर मन की शिकायत है, हाँ ये बात तो सही है। लोग प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, अगर उनके मन की शिकायत तो ठीक है, और मन की शिकायत तो फिर जानते नहीं है, आप विवाद हो गया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, बात 3 जगह जब पुष्ट होती है तब सत्य होती है। शास्त्र में लिखी हो, गुरु के वाक्यों में हो, और अपने अनुभव की कसौटी पर खरीद कर जाए तो वो सही बात है। अब शास्त्र में तो लिखी है कि पहले गधे के सींग आते
और ये वर्तमान में देखेंगे तो वजन ही असली बात है ना। और तुम्हें गौसा पहले तो आते, पहले तो पक्षी में सम्मान होते थे, काग मुसरंड और गरुड़ के पक्षी नहीं आते थे। कैसी कथा है नहीं, वे काग मुसरंड और गरुड़ कोई पक्षी नहीं थे, वे विद्वान आदमी थे, वे समझदार थे। लेकिन वे काग मुसरंड और गरुड़ का संवाद क्यों बनाया? क्योंकि शायद छोटे बड़े की मान्यता बहुत खंड होगी, तो वे विद्वान होंगे लेकिन कोई छोटे वर्ग में होंगे, ताते बिना वे कौवा कहते और वे गरुड़ कहते, ये मान्यता है। लेकिन कौवा और गरुड़ पक्षी नहीं, गरुड़ विष्णु का वाहन था। और वाहन का मतलब ये नहीं है कि वहां पे बैठ के जाता हूं, जैसे आज कहे साहब के मोदी का वाहन योगी है, तो बड़ी मोदी वहां पे योगी पे बैठ के थोड़े ही जाते हैं। वे एक अलंकार है, हमारा कोई विशेष साथी हो, हम उसी के कहे अनुसार चले तो समझ लो कि वो हमको ले जाता है। आप कहने भैया बोले जाओ तो जाने वे तो, इसलिए अलंकार है। कोई ऐसा नहीं था कि मैं गरुड़ पे विष्णु बैठ के और भी जाता हूँ उड़ करके, एक अलंकार है। विष्णु के वो मित्र थे गरुड़ जी, और नाग भी मित्र थे। इस संवाद को बताएगा तो मैं फिर कभी सुना हुआ कि नाग और गरुड़ों में संग्राम भी हुआ था बहुत बड़ा, और दोनों ही विष्णु के भक्त में प्रेमी थे। नाग भी प्रेमी थे, क्योंकि शेष नाग पर सोते ना देखे विष्णु की तस्वीर, तो विष्णु के नाग भी मित्र थे और गरुड़ भी मित्र थे, और वे एक समुदाय थे, एक जातीय समुदाय थे। वो बलवान थे, बहुत अच्छे, ज्यादा जिस रेंगने वाले सर्प नहीं थे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, एक सारी बातों के पीछे कुछ रहस्य होते हैं, और धीरे धीरे ये बात समझ में आती है। कितना बढ़िया कहा है। अपने मन की मानत है, नहीं दीन गरीब को जानत है, नहीं दीन गरीब को जानत है। संतों की संगत नाई करी, संतों की संगत नाई करी, सतमूल बने संतों की संगत नाई करी, सतमूल बने शांति मिलेगी, सुख शांति मिलेगी। कितना बढ़िया कहा है। जब तक हम किसी महापुरुष के सानिध्य में अगर नहीं जाएंगे, अपने स्वरूप का, स्वयं स्वरूप का बोध नहीं होगा, और कहीं लोग कल्पना करते हैं कि भैया एक कबीर पंथ की महात्मा है,
इनको तो ज्ञान अपनी आत्मा तक का ही है, आगे का उनको ज्ञान नहीं। वे लोग स्वयं भूले हुए हैं और वे दूसरों को भुलाते हैं, क्योंकि आत्मा से परमात्मा, अरे आत्मा और परमात्मा दो है नहीं है। जब हमको आत्मा का बोध हो जाएगा तो परमात्मा की बातें समाप्त हो जाएगी। जब तुमने अपने आप को खोज लिया तो परमात्मा की खोज करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए ये बहुत बड़ी भूल की बात है। और वे लोग कहते हैं कि नहीं, अरे आत्मा तो भैया ऊपर है और परमात्मा बहुत ऊपर है। वो स्वयं डामाडोल है और दूसरे लोगों को भी भ्रमित करती है, क्योंकि हमारे जो विचार है वो मन के हैं, और जब मन के विचार शांत हो गए तो ऊपर नीचे की बात समाप्त हो गई। भाई मन ही तो नाप रहे हैं और मन ही हमने हटा दिया, तो फिर अब कैसे नापोगे, कैसे नापोगे? इसलिए बहुत बड़ी विडंबना है इसमें। कितना बढ़िया कहा, सतगुरु की शरण लो जाकर, तब शांति मिले स्वयं पद पाकर, तब शांति मिले स्वयं पद पाकर। कोई चीज है स्वयं और पर, पर माने प्रकृति और स्वयं माने आत्मा, चैतन्य, परमात्मा, पुरुष, तीसरी चीज नहीं है। इसलिए गीताकारों ने भी कहा है, पुरुषम प्रकृति से, ये पुरुष और प्रकृति दोनों तत्व अनादि है। तब शांति मिले स्वयं पद पाकर, सिया राम शरण है सतगुरु की, सिया राम शरण है सतगुरु की, माया अमृत बरसे जीवन भर। सिया राम शरण है सतगुरु की, माया अमृत बरसे जीवन भर। सिया राम शरण है सतगुरु की, माया अमृत बरसे जीवन भर। इस नकली सुख में उलझ गए, सुख शांति मिली ना जीवन भर, सुख शांति। सत्य मार्ग को भूल गए, मन मन में भटके जीवन भर, मन मन में। इस नकली सुख में उलझ गए, सुख शांति मिली ना जीवन भर, सुख। ऐ काया में, ऐ काया में गुमान, तेरी जोड़ी धरायो ठाकुर तेरा रे। काया में गुमानो, ऐ काया में गुमान, तेरी जोड़ी। कितना बढ़िया कहा है। जब रावणी ने बाण मारा काली के और तारा विलाप कर दिए, तो उन्होंने कहा जल पावा गगन सरीरा, पंच तत्व से अदम सरीरा, इसको अदम बताया है। और एक तरफ देखो काया कंचन है, इसका अगर आपने दुरुपयोग किया तो अदम है, और सदुपयोग किया तो ये कंचन से भी बहुत महंगा है। कंचन से महंगो क्यों? कब से कही जाए तुम 5 नहीं 10 तोले सोना ले लियो, कहीं ना के दे देने, नहीं के दे दे टोआ टोआ, तो शायद वो देने को तैयार नहीं होगा। चलो ना कह रहे थे, वो सामने नहीं है, कब से कहेगा भैया जी कान तो बगली में आ जाता, ये नहीं देते, तो वो कान को भी देने के लिए तैयार नहीं है। चलो नाकान तो एक चेहरा की शोभा है,
कोई एक उंगली को भी देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए सोने से भी बहुत बड़ा बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, गर्व मत करना, घमंड मत करना। अरे काया में गुमान ये धरा तेरा रे काया की सैर करने हम चले, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे। जब पैर हड्डी पर पड़ा, हड्डी के ये बयान थे। हड्डी ने क्या कहा कि चलने वाले संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। ए मुसाफिर, होश में रहो। आज जिस जगह पर तुम हो, कल इसी जगह पर हम थे, और जिस जगह पर आज तुम हो, कल इसी जगह पर मैं थी, और जिस जगह पर आज मैं पड़ी हूँ, आज नहीं तो कल तुमको भी इसी जगह पर आना है। इसलिए